अपना घर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपना घर कैसा भी होता है, अपना होता है। हमें अपना नहीं समझते थे जहाँ थे इससे पहले। आपको पूर्व सांसद लवली आनंद ने आज आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किया है। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरीके से आरजेडी से वो और उनके बेटे जुड़े हुए थे, उसके बाद आज जेडीयू ज्वाइन करना वजह से हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि समुदाय को गाली दी जा रही थी और समुदाय को, समाज को गाली देना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठाकुर के कुएं को टारगेट किया जा रहा था, A to Z का नारा दिया जा रहा था, लेकिन बार बार हमारे समाज पर वार किया जा रहा था और इसको लेकर के हम वापस अपने घर लौट कर आए। क्या कुछ कहती है लवली आनंद, एक बार सुनिए आप जरा। घर को छोड़ करके अपना घर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपना घर कैसा भी होता है, अपना होता है। आदरणीय नीतीश जी का जो नीति है, सिद्धांत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे हम लोग प्रभावित होकर के किस तरह से उन्होंने समाजवाद को लेकर के आगे बढ़े हैं, सब लोग आए हैं और जो विकास उनका है प्रमुख एजेंडा, उसमें सब लोग सहयोग देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए इसमें आए हैं और हमारी जो भी जिम्मेवारी होगी हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। पार्टी जो भी हमें जिम्मेवारी देगी वो हम लोग पूरे निष्ठा ईमानदारी से उसमें पूरा सहयोग करेंगे, काम करेंगे। हम पर जहाँ भी गए हैं वहाँ हमने अपना एनर्जी से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से हर जगह हम लोगों ने काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। लेकिन जो लोग हमें अपना नहीं समझते थे जहाँ थे इससे पहले, आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं, इस तरह से 3-4 साल मेरा समय गया, 3 साल गया राजद में थी। वहाँ भी जो जिम्मेवारी दिया गया था हमने पूरा निष्ठा ईमानदारी से किया, पैदल चल के, हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से। और जितने भी अभी कैंडिडेट होंगे, जितने भी विधायक होंगे, उसमें मेरा योगदान रहा है जिताने में। लेकिन जब आप समाज पर आता है, समाज पर जब कुठाराघात होता है, ठाकुर का कुआं करके एक समाज को आप गाली देते हैं, तो हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग उसी दिन निर्णय के जो यहाँ पर जेडीयू का जो एजेंडा रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहा विचार, उससे प्रभावित होकर के, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वर्ग को लेकर के, सभी समाज को लेकर के चलना है, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं। ये रहा जेडीयू का एजेंडा, ये रहा जेडीयू का विचार, ये रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का विचार। उससे प्रभावित होकर हम लोग उसी समय निर्णय ले लिए कि हम लोग को यहाँ पर रहना है, यहाँ जाना है। दूसरे जगह हम लोग का कोई मान सम्मान, हमारे समाज का, हमारे लोगों का कोई इज्जत प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान नहीं है। हम आज विश्वास दिलाते हैं, यहाँ पर आदरणीय ललन बाबू हैं, उमेश कुशवाहा जी हैं, अशोक जी हैं, विजय चौधरी जी, तमाम लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जनता दल यूपी विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से, पूरा कर्तव्य के साथ, जो भी हमें पार्टी का जो भी नीति है, जो भी सिद्धांत है, जो भी हमें जिम्मेवारी दी जाएगी, हम उसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे और कदम से कदम बढ़ा करके हम पार्टी को यही है कि 40 सीट जो है लोकसभा का, एक सीट पर ताकत दे करके 40 सीट को निकालेंगे। और यही करके फिर से हम आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। आज हम अब अकेले नहीं आए हैं, पूरा आनंद परिवार, लवली आनंद, अंशुमन आनंद, पूरा आनंद परिवार आज इसमें शामिल हो रहे हैं, जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज ही पूरे आनंद परिवार ने जेडीयू ज्वाइन किया है, जिसमें पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी ज्वाइन किया। और उनसे जब पूछा गया कि क्या कुछ वजह रही कि इतने दिन बाद आखिर जेडीयू वापस आ गई, ज्वाइन कर ली उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि समाज को गाली देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा था। इसके अलावा अगर बात की जाए एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के, तो अब एनडीए में बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ चुका है। जेडीयू की तरफ से 16 सीटें, वहीं बात की जाए अगर बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से 17 सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर, और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी को एक सीट मिली है। और इन सारी सीटों पर तमाम ये पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी का छुट्टी हो गया है। वहीं अगर बात की जाए लवली आनंद को लेकर के, तो जिस तरीके से वो जेडीयू में आज शामिल हुई है और शिवहर का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में है, तो इसको लेकर के सवाल पूछा गया लवली आनंद से कि क्या शिवहर से
लवली आनंद को जेडीयू उतारेगी उम्मीदवार के रूप में, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो दायित्व मुझे देगी उसका मैं सही पूर्वक से निर्वहन करूंगी और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको लेकर के मैं सजग हूँ, तैयार हूँ। पार्टी में वापस आना, अपने पुराने घर में वापस आना, नीतीश कुमार A to Z की पार्टी को लेकर के चलते हैं। सही मायने में अगर बात की जाए तो जेडीयू A to Z की पार्टी है और A to Z की पार्टी में आज शामिल होकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये तमाम बातें आज लवली आनंद कह रही थी। फिलहाल देखना यह होगा कि शिवहर का जो सीट है वो जेडीयू के खाते में है, तो क्या लवली आनंद को शिवहर की सीट से उतारा जाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।